दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार अब जो है दिवाली सीजन आ रहा है, दिवाली की छुट्टियां हैं और इस समय अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो हो चुके हैं। इसके बाद अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर है। प्री बोर्ड के बाद आपके लिए आपके प्रैक्टिकल अलाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अलाइन होंगे और जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन अलाइन होंगे उससे पहले आपका सीयूटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ठीक या फिर उसी के दौरान आपको दिखाई देगा आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन डेट। बहुत सारी एंजाइटी है, इसी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अलाइन करना तरीके से। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है कि यार ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं और आपको क्या क्या काम करने हैं जो कि आप प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल ना हो। देखिए बहुत जगह मैंने सुना है, अपने स्कूल्स के अंदर देखो तो यार वहां पर जो टीचर्स है, फैकल्टी से प्रिंसिपल बोल देते हैं कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो वही आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम का, या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यार इन चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो को देखना, कौन फेल होते हैं और आपको क्या करना है सो दैट आप फेल ना हो पाए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाई प्री बोर्ड मैटर, क्यों मैटर करते हैं प्री बोर्ड? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो सीयूईटी है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेई है, आप देखेंगे कि इन तीनों एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी हद तक बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये एक गैप बताता है कि भाई कितना गैप बचा हुआ है अभी आपकी प्रिपरेशन में जस्ट बिफोर ऑफ दी सीयूटी एग्जामिनेशन या फिर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसके अलावा ये एक आपको क्लियर पिक्चर दे देगा, एक रियल पिक्चर दे देगा, ये कहना सही रहेगा, ये आपको रियल पिक्चर देगा कि भाई आप एकेडमिकली अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्ट्रांग है। जैसे ही आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए कितना अलाइंड हूं, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कितना अलाइंड हूं। इसके बाद यहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। यकीन मानिएगा, जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां पर होते हैं इंटरनल्स, है ना। इंटरनल होते हैं और कई जगह कॉलेजेस के अंदर इंटरनल असेसमेंट्स भी होते रहते हैं, है ना। जैसे आप सेमेस्टर से पहले, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका सेमेस्टर से पहले कुछ इंटरनल्स या फिर कुछ असेसमेंट हुआ करेंगे। वो आपको ऐसी रियल पिक्चर दे देंगे और आपका जब वहां पर अच्छा स्कोर आएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है भाई। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है अपने को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये लगता है कि भाई अब तो हम कर ही देंगे, अब तो हम फोड़ ही देंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कौन कौन से रीजन है, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, स्किपिंग रेगुलर स्टडी लीड्स टू पुअर रिटेंशन एंड पैनिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर भाई ये समझ लो पता नहीं क्या सनी देओल की आत्मा आ जाती है, भाई आज तो मैं सब कुछ कर दूंगा, आज तो नल उखाड़ दूंगा, आज तो मैं सीधा लाहौर चला जाऊंगा, सकीना को ले आऊंगा। तो यार कई बार ऐसा मोटिवेशन आ जाता है कि मैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा कि बस अब तो मेरा ये एग्जामिनेशन फोड़ कर आ जाऊंगा, पूरा फिजिक्स खत्म, आज पूरा हिस्ट्री खत्म, आज पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। कोई एक ऐसा उठा लिया सब्जेक्ट, आज तो पॉलिटिकल साइंस खत्म। पहले दिन पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन भाई थक गए, तीसरे दिन टाइम ऑफिस, तीसरे दिन उठा रहे हैं, अरे भाई आकाश उठ जा, भाई सूरज इतनी ऊपर आ गया, तू कहाँ सो रहा है, दिवाली की छुट्टियां हैं मान लिया, पर ये कैसे क्लास 12 तू करेगा, कैसे बोर्ड एग्जाम देगा। तो वो सब होता है इस वजह से कि इरेगुलर आप रहते हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं स्टडी शेड्यूल पे। इसके अलावा देखो हमेशा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर, लास्ट मिनट जो उनकी जो रहती है ना, वन नाइट फाइट इसको बोला जाता है कि यार एक रात पहले पढ़ लूंगा हो जाएगा। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस रहता है ये भी एक इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी इज द ओनली की, आपको हमेशा अपना जो स्टडी प्लान है उसको ऐसे बनाना है कि वो आसानी से मैनेज हो सके। उसको ऐसे बनाना है कि अगर आपको पांच, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे तो 5 दिन का नहीं बनाना, 5 महीने या 4 महीने का आपको बनाना होगा, 3 महीने का आपको बनाना होगा। अगर आप 5 महीने का बना रहे हो तो भाई हमेशा हर एक वीक को इक्वल वेटेज देनी है, हर एक वीक को इक्वल वेटेज देनी है। कोशिश ये करना कि जहां पर आपका थोड़ा दिवाली का सीजन आ गया, आप अपने ना तो स्कूल जाते हैं ना कोचिंग जाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक और कंसेप्ट, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ओवर कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस की बात आती है तो उसको एक ट्रैप बोल दिया जाता है, उसको एक जाल बोल दिया जाता है जिसमें बच्चा घिर जाता है। अच्छे अच्छे घिर जाते हैं यार, आप तो फिर भी क्लास 12 के बच्चे हो। देखो सम स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यू टू द प्रायर गुड परफॉर्मेंस। बच्चों को लगा कि मेरे इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं,
यार प्री बोर्ड में तो मैं कर ही लूंगा, पर उनको ये नहीं पता प्री बोर्ड जो है एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट एक मॉक है आपके रियल पेपर का, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो आपको वहां पर compete करना हर एक बच्चे के साथ, हर एक तरीके से सारा का सारा सिलेबस वहां पर आने वाला है, बहुत जल्दी वो सिलेबस कवर करना है, बहुत जल्दी रिवीजन भी करना है। तो ये एक और कॉन्फिडेंस की वजह से हो जाता है। इसके बाद ये हमेशा कई बार ये बैकफायर करता है, ठीक है, और हमेशा ये बता देता है आपको कि भाई आपने कौन कौन से एरिया जो है मिस कर दिए हैं। एक बार प्री बोर्ड खत्म हो गया ना, रिजल्ट आया आपका, बेकार हो गया रिजल्ट, जब समझ में आता है कि यार मैं तो ये मिस कर दिया, मुझे ये भी मिस कर दिया, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, ये पढ़ना चाहिए था। और उस एंजाइटी में, उस पैनिक अटैक के अंदर भाई ये भी हो जाता है कि हमारी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बर्बाद हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अप्रोच जो है बहुत आसानी से करना, देखो हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ अप्रोच होनी चाहिए आपकी, रिगार्डलेस ऑफ द पास कोर्स। कुछ भी आए हो, आपका मैथमेटिक्स के अंदर भाई 100 में से 100 आ गया, आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर 70 में से 70 आ गया, फिर भी आप ये सोचकर चलना कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे बोलते हैं ना कि ओवर अचीवमेंट जो है, एक अचीवमेंट को फील करना कई बार ये एक पॉइजन बन जाती है। रादर आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे कल क्या कुछ नया सीखना है, कल क्या कुछ नया करना है। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप आपको बताता है, अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपके लिए सही होगा। देखो, नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट्स, हमेशा देखो ये रहता है कि 3 सब्जेक्ट है, मान लिया 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, मैं फिजिक्स पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये है कि मैं केमिस्ट्री में वीक भी हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैथमेटिक्स मुझे कम अच्छी लगती है, इसका मतलब मैं मैथमेटिक्स में कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में लाई करता हूँ। और फिजिक्स मुझे अच्छी लग रही है, मैं भाई हमेशा फिजिक्स को पढ़ रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात क्या कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। सुबह शाम दिन रात में क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स की थ्योरी पढ़ रहा हूँ, प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इतने इंपॉर्टेंट एरियाज है, डोमेन सब्जेक्ट, आप उसको स्किप कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े से भी वीक है ना, भाई कहीं भी हल्के से भी आपको गुंजाइश नहीं छोड़नी है। देखो, इग्नोरिंग टफर सब्जेक्ट कैन लीड टू द पुअर स्कोर अक्रॉस द एग्जामिनेशन। आपको या तो वीक लगते हैं या फिर आपको टफ लगते हैं, आपको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। हमेशा यू हैव टू मेक अ बैलेंस प्रेप रूटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा मैनेज करना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे पाए। हर एक वीक को तो है ही, साथ साथ हर एक सब्जेक्ट को, ईच सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देनी ही देनी है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं स्किप करना है। मतलब आप और थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद आएंगे टॉपिक्स पर। यार ये तो सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री चलो थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा वीक है, लेकिन क्यों वीक है? मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन या फिर सॉलिड स्टेट या फिर केमिकल काइनेटिक्स मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वो लगता है, डर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहती है। मेरा मैथमेटिक्स सही नहीं है, इस वजह से मेरा केमिस्ट्री भी सही नहीं है। तो ऐसा ना करें, आपको अलग अलग चैप्टर्स को भी इक्वल वेटेज देकर चलना है। इसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट, देखो यहाँ की अगर मैं बात करूं आपको, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी पुअर नहीं होना चाहिए। देखो, नॉन प्लानिंग रिवीजन टाइम, बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी देखो जब भी कोई धावक होता है, जैसे कि हुसैन बोल्ट था, है ना, जो भले ही उसको ओलंपिक में दौड़ना हो, वो एक बार ओलंपिक में दौड़ता था, जब भी कोई कोई स्पैम की बात कर रहा हूं मैं, 200 मीटर का स्पैम है, 400 मीटर का या 100 मीटर का है, उसको एक बार वहां दौड़ना है, लेकिन उससे पहले वो बार बार उसको दौड़ को रिपीट करता था। वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी उसको वो प्रैक्टिस करता था। कोई भी धावक होता, कोई भी प्लेयर प्लेयर होता, वो यही काम करता है। आप देखो ना, नेट प्रैक्टिस करते हैं जितने भी क्रिकेटर है, कभी कभी क्रिकेट टीम खराब भी परफॉर्म करती है, तो वो मत लेना कि आजकल क्या चल रहा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, बहुत ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने बोर्ड एग्जाम के साथ, हमेशा नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये कभी भी आप ना मिस करें। आपने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन रिवीजन टाइम है ही नहीं, रिवीजन टाइम है ही नहीं भाई, बच्चे यूं ही ले जाते हैं यार, अरे हो जाएगा रिवाइज यार। उन्हीं का ही पता चलता है कि यार उन्होंने 95% टारगेट करा, बोला 95% लेफ्ट, 95% लेकर आऊंगा, आ रहे हैं भाई 70%, आ रहे हैं 60%, बहुत बड़ा गैप होता है जब आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं 70% या 60%। तो यार ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन टाइम हमेशा आपको देना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग विद अ टाइम अप्रोच इज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 फैब से आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल है, या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, आपके फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि मेरे
10 दिसंबर से मेरे एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। तो भाई जितना भी सिलेबस है सब कुछ नवंबर मिड तक खत्म हो जाना चाहिए या मैक्सिमम नवंबर एंड तक। और ये 10 दिन हमेशा रिपीट 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 रिपीट, है ना वो जो कौन सा है वो एक मूवी के अंदर है, रिपीट 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 12th फेल के अंदर। तो वो चीजें आपको रिपीट करनी है वो 10 दिन या 20 दिन के अंदर। allocate time smartly to avoid stress during the examination। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली आपको असाइन करना है। इसके बाद भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्ट्रैक्शन डिलीमा। देखो मैं इनको कभी भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बोलता, मैं इसको कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन बोलता हूँ। भाई फेसबुक गया इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम गया अभी स्नैपचैट आ रहा है, स्नैपचैट जाएगा कुछ और आ जाएगा। अरे भाई क्लास 12th वाले बच्चों समझ जाओ, ये केवल डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उससे दूर नहीं हो सकते, तो आपको उसकी भी कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा अपने आप को कि यार मुझे केवल इतनी देर ये काम करना है, इतनी देर ये काम चलाना है, इतनी देर मुझे मोबाइल यूज करना है, उसके अलावा मुझे बुक से, मुझे ऑनलाइन जहां से भी मुझे पढ़ना है मैं ऐसे पढ़ूंगा। मतलब डिस्ट्रैक्शन है ये। और उसके बाद दिवाली की बात करो, दिवाली भी एक डिस्ट्रैक्शन है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। प्रायोरिटाइज स्टडी टाइम नाउ टू अवॉइड रिग्रेट लेटर। बाद में रिग्रेट ही करना पड़ता है कि यार मैं तो ये कर रहा था वो कर रहा था। अगर ऐसा है तो भाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, बन जाओ ब्लॉगर, बन जाओ तुम कोई भी इन्फ्लुएंसर। आप इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, ऐसे काम करो और छोड़ दो पढ़ाई। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है, कुछ काम करना है, अब अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोलने हैं, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। इसके बाद दिवाली डिस्ट्रैक्शन की बात करूं तो यार ऑब्वियस सी बात है, दिवाली एक ऐसा फेस्टिव सीजन है, ये आपको पता ही होगा कि काफी एक्साइटमेंट तो लेकर आता है, लेकिन जब दिवाली के बाद की बात बताऊं, आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। भैया दिवाली का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन धनतेरस चल रही है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज। जैसे ही भैया दूज खत्म होता है, भाई इतना ज्यादा रिग्रेट होता है कि यार मेरे तो पढ़ाई सारी छूट गई। तो ये रिग्रेट ना होने की वजह से आपको दिवाली पे भी अपना टाइम देना पड़ेगा। देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंप्लीट ब्रेक ले लिया अपनी पढ़ाई से, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हमेशा बैलेंस करके चलो, जितनी भी फेस्टिवल वाली एक्टिविटीज है, फेस्टिविटीज है, या और हमारा जो स्टडी सेशंस है उनके बीच में एक बैलेंस बनाकर चलो, ठीक है। सेट स्मॉल गोल्स ड्यूरिंग दिवाली टू कीप योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। हमेशा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते दिवाली पर, लेकिन जो बच्चे चतुर चाणक्य होंगे वो समझ जाएंगे कि भाई ना तो मुझे स्कूल जाना, ना कोचिंग जाना, अब मुझे पढ़ना है, अब बहुत ज्यादा पढ़ना है। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, कुछ रिश्तेदार आए हैं, कहीं जा रहे हो, या कुछ भी ऐसा माहौल है, पढ़ रहे हो, भाई बम फूट गया, आया दस्ता आया सुतली बम सू उठाड़ा, तो भाई अगर ऐसा लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप कुछ छोटे छोटे गोल, आप स्मॉल गोल्स सेट कर सकते हो एंड यू कैन अचीव दोज गोल्स। और आप देखना दिवाली के बाद आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैंने दिवाली को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, और आपके जो दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एंजॉय द सीजन बट रिमेंबर एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हमेशा ये दिमाग में रखो भाई, अपनी टेबल पर जहां भी सुबह सोकर उठो, लिख दो भाई एग्जाम डेट ये है, दिवाली इज देयर बट एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। ये जरूर लिख देना, बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे, बार बार वो आपको बल याद आता रहेगा अपना, बार बार वो बात याद आती रहेगी कि यार हाँ दिवाली तो है लेकिन सीयूटी एग्जाम भी है, दिवाली तो है लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम भी अलाइंड है ना, ये बोलना सही होगा। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे मेरी सब चीजों से जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऐसे तो इन केस इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, CUT examination, then you guys can go our paid courses as well. We'll not call them as a paid course, we call them as a value for money courses। तो ये वैल्यू फॉर मनी कोर्सेज है, आप जा सकते हो यहाँ पर www.toprankers.com में ऑनलाइन कोर्सेज पर क्लिक करोगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक विंडो खुलकर आएगी इस तरह की। यहाँ पर CUT 2025 पर आप क्लिक कर सकते हो, जिसके अंदर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड CUT एग्जाम सबकी मैराथन अलाइन होंगे आपके आने वाले टाइम के लिए। आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट यूज करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो, एनरोल नाउ पर क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ पर एक कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। चीट कोड मैं आपको बता रहा हूँ, AS2025 अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कितना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है। तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको अराउंड 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके CUT एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप कोई भी काउंसलिंग में से चाहते हैं या हमारी टीम से चाहते हैं, यू गाइस कैन कॉल अस 7676564400। आई होप कि मैं बता पाया आपको कि आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे, ये जो सीजन है कैसे यूटिलाइज करेंगे,
और कौन-कौन बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।